दोस्तों नमस्कार। संगत का असर, आप जैसी जिसकी संगत करोगे आप पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप कितने बड़े भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप मूर्खों की संगत में डाल दिया जाए आपको, तो आप भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं। और आप कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, अगर आपको ज्ञानियों की संगत मिल जाए तो आप उनके साथ रहते रहते स्वयं भी ज्ञानी बन जाओगे। दोस्तों, सिर्फ इस संसार में हर व्यक्ति पर संगत का असर होता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। उसको जैसी जैसी संगत मिलती जाती है उसके जीवन पर उसी का प्रभाव पड़ता जाता है। दोस्तों, एक राजा था, वो शिकार करने के लिए अपने दल के साथ जंगल गया। उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो जंगल में अंदर तक जाता रहा। धीरे धीरे वो इतने घोर जंगल में पहुंच गया जहां पर दिन भी रात के समान लगता था, परंतु वो शिकार की खोज में चलता ही रहा। एक जगह देखता क्या है कि उसे ऐसा लगा कि यहां पर चोरों का डेरा है। वो उसको देखकर चिंता में पड़ गया। तभी उसी पेड़ पर एक बैठा हुआ तोते ने कहा, लूट लो लूट लो, राजा आ गया है, इसके पास बहुत सारा धन है। ये बात को सुनकर चोर राजा की तरफ दौड़े, परंतु राजा अपने दल के साथ भाग निकला। भागते 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 बहुत दूर आ गया। वहां पर वो भागते भागते हंपने लगा तो एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए और एक सुकून की सांस ली। तभी उसी पेड़ पर बैठा दूसरा तोते ने आवाज दी कि हे महाराज, हमारे द्वारे पर मेहमान आए हैं। मैं मेहमानों का स्वागत करता हूं। ये ऋषि का आश्रम है, यहां पर आ जाओ, अंदर आकर जलपान करो, बैठो और विश्राम करो। राजा ने जब यह बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गया। एक ही जाति के दो पंछी और दोनों का विचार बिल्कुल ही अलग था। राजा उस तोते की बात को सुनकर अंदर गया तो वहां देखता क्या है, एक ऋषि बैठे हुए थे और उनके शिष्य उनको चारों तरफ से घेर रखा था। वो गुरुकुल था। राजा उस ऋषि के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया और तभी ऋषि ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया, उनको जलपान कराया और फिर उनसे पूछा कि हे प्रतीक, आप लोग कहां से आए हो और क्या कारण है, आप इतने थके हुए लग रहे हो। राजा ने उस पे जो बीती हुई कहानी थी उसको सारी कहानी ऋषि से बता दी और ऋषि से कहा कि हे महात्मन, हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि एक ही जाति के दो पक्षी और दोनों का विचार बिल्कुल अलग था। एक वहां पर वो चोरों की बात बोल रहा था और एक आपके आश्रम मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तो हे महाराज, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही नस्ल के दो पक्षी और दोनों का विचार अलग क्यों। तब वो महात्मा से बताते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति जिस संगत में रहता है उस पर उसका वैसा ही असर पड़ जाता है। जो तोता तुमने चोरों के वहां देखा था वो उन चोरों की संगत में पड़ गया, इसलिए उसका विचार भी चोरों जैसा हो गया, वो उन्हीं की जैसी बात करता है। और जो तोता तुमने हमारे यहां देखा था वो बचपन से ही हमारी संगत में रहता है, हमारे आश्रम में रहता है, इस वजह से उसका विचार बिल्कुल हमारे विचार जैसा हो गया है। तो राजन, जैसी जिसकी संगत होगी वो व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में संगत से ही गुण आते हैं। संगत की वजह से ही वो ज्ञानी बनता है और संगत की वजह से ही ज्ञानी मूर्ख बन जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। आप जिसकी जैसी संगत करोगे आपका विचार भी वैसा होगा, आपके आचरण भी वैसे होंगे। इसलिए हमारा आप सबसे यही कहना है, आप ऐसी संगत करो जिसका विचार शुद्ध हो, जो ज्ञानी हो। हमें मूर्खों की संगत करना और मूर्खों के साथ रहना ये हमारी बेवकूफी है, क्योंकि आगे चलकर हम उन्हीं मूर्खों के जैसे ही बन जाएंगे। तुम्हारा भाग्य तभी बदलेगा जब तुम्हारी संगत बदलेगी। तुम कुछ बन तभी सकते हो जब तुम अपनी संगत का सुधार करोगे, अपनी आदतों को छोड़ोगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।